साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों की समस्या एक बहुत गंभीर विषय बनी हुई है। ये ऐसे जाल में उलझ गई है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कोशिशें की जा रही है पदाधिकारियों के माध्यम से। संगठनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इस योजना को उत्तर प्रदेश से संचालित कराने के लिए। रही बात इस योजना को उत्तर प्रदेश से संचालित करने के लिए, तो मैं आपको याद दिला दूं कि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने जो वादा सिकंदर बाबा से धरना खत्म करने के दौरान किया था कि योजना हम उत्तर प्रदेश से संचालित कराकर ही रहेंगे। साथियों, मैं तो ये नहीं कह सकता कि योजना कब संचालित होगी, मगर माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सराहनीय है। जितने भी लेटर उन्होंने विभाग को लिखे हैं वो सराहनीय है। अभी हमने हाल ही में बताया था कि योजना को संचालन कराने के लिए माननीय मंत्री ने रजिस्ट्रार महोदय को एक लेटर लिखा था, जो लेटर जारी भी किया गया। उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना उत्तर प्रदेश से संचालित कराई जाए, जो पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित थी। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब बहुत जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं और पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात करके इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी और राज्य सरकार से संचालित करने के लिए उसकी मांग रखी है। मैं पुनः एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि मैं तो नहीं कह सकता कि योजना कब संचालित होगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दशहरे और दीपावली के बाद इस कार्य में प्रगति आएगी। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी गण हैं वो एक बार पुनः दीपावली समाप्त होने के बाद माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी से मुलाकात करके संपूर्ण जानकारी एकत्रित करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हाजी समीउल्लाह खान साहब, जनाब सिकंदर बाबा, जनाब एजाज़ अहमद खां, जनाब हाजी मुस्लिम रजा साहब और तमाम पदाधिकारी महोदय संगठन के इकट्ठा बैठ करके एक ठोस निर्णय लेकर कि अगर ये योजना उत्तर प्रदेश से संचालित होगी तो उसमें क्या क्या मांग रखा जाए, एक ही पत्र पे अपनी मांग रखें और सामूहिक रूप से एक साथ सभी मिलें, लेकिन उस संगठन की अगुवाई कोई एक करे। आपस में चर्चा कर लें क्या बात
रखनी है, वही एक अगुवा संपूर्ण बातों को पूरी तरीके से उनके सामने समक्ष रखे और जिस पे सभी की सहमति होनी अनिवार्य होना चाहिए। साथियों, कामयाबी जभी मिलेगी हम संगठित होंगे। अगर बिखर गए तो अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। और उसमें जो निर्णय लिया जाए, एक मुखिया को चुन लिया जाए, कोई भी XYZ, हाजी समीउल्लाह खान साहब हो सकते हैं, एजाज साहब हो जाएं, मुस्लिम रजा साहब हो जाएं, सिकंदर बाबा हो जाएं, कोई एक उसकी अगुवाई करे। अपनी बातों को पहले आपस में मशवरा करके फिर एक अपनी बातों को लेटर पे लिख के और उसी अपनी बातों को रखा जाए, ताकि ये ना लगे कि लोग बिखरे हैं। एक ही बात को जो भी लोग कहें, एक ही बात को कहें, उसकी मांग को किया जाए कि संचालित अगर हो रहा है तो कैसे होगा। पुराने जो टीचर हमारे हैं उनकी बहाली हो, नए टीचरों की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो पुराने हमारे टीचर 21,500 जो हमारे टीचर बैठे हुए हैं, पहले उनकी बहाली की जाए। उनको ये भी बताया जाए कि जो ये टीचर मान्यता प्राप्त में भी पढ़ा रहे थे, जो मदरसे हमारे मान्यता प्राप्त हैं, जो कि ना एडेड हैं, ना सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया जा रहा है, ये टीचर उसमें उस मदरसे में भी नियुक्त थे जो केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन मदरसों में ये आधुनिक टीचर पढ़ा रहे थे। विस्तृत जानकारी लेकर के उनकी समझ रखी जाए और इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। जिस प्रकार माननीय दानिश आज़ाद साहब मेहनत कर रहे हैं, इससे उम्मीद और कयास लगाई जा रही है कि देर सही लेकिन दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद रखी जा सकती है, इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। संगठन के हमारे पदाधिकारी जो मेहनत लगातार करते हैं उनका बहुत बहुत आभार, और जो मेहनत कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं एक बार पुनः ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर जोर लगाकर आप सभी संगठित होकर एक बार मुलाकात माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी से कर लें। साथियों, क्योंकि ये विषय हमारा अकेला नहीं है, ये 21,500 शिक्षकों का है, जिसके लाखों परिवार, जिसके पीछे लाखों परिवार एक टकटकी लगाए हुए निगाह से देख रहे हैं। अगर भविष्य संवर गया तो लाखों परिवार का जीविकोपार्जन का एक सहारा मिल जाएगा। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसके टिप्पणी को हम अनदेखा करें। बड़प्पन इसी में है। लोग दूसरे की बुराई को तो ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन अपनी बुराई नहीं देख पाते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। साथियों, बुराई ढूंढने वाले बहुत रहेंगे, क्योंकि जो काम करता है उसके ऊपर उंगलियां जरूर उठती हैं, लेकिन दल के अगुवा को सहनशीलता वाला होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उसके विषय पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस उसका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए कि हमारा कार्य कैसे हो और सबका भला हो। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।